हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम की जनवासी। देखिए, आज मैं कोलकाता का पूरा दौरा करके आई हूँ। आज मैं आरजे हॉस्पिटल गई थी और घर पे जाने नहीं मिला क्योंकि सीबीआई का, क्योंकि ये मामला बहुत संगीन है और इस वक्त पूरा कोलकाता एकदम बहुत गुस्से में है। मैं आरजे हॉस्पिटल भी गई तो मैं दरवाजे तक गई, गेट तक गई, तो उन्होंने, पुलिस वाले सब खड़े थे। मैंने बोला मैं अंदर जा सकती हूँ क्या? तो उन्होंने कहा कि आप कौन है, क्या काम है? मेरे लिए कुछ काम नहीं है, मैं बॉम्बे से आई हूँ, मुझे यहाँ पे पता करना है। तो उन्होंने बोला नहीं मैडम, जा तो नहीं सकते। तो मैंने बोला फ़ोटो निकाल सकती हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ, फ़ोटोज़ हॉस्पिटल के बाहर से जो आपको करना है करिए। तो मैंने फ़ोटो सब निकाला है। रास्ते में सही में रैलियाँ चल रही हैं, लेकिन माहौल ख़राब ही है, कहीं भी दंगे फसाद हो रहे हैं। तो मैंने घर का जाने का सोचा, लेकिन फिर मैंने इरादा बदल दिया क्योंकि हमें बताया गया कि वहाँ पे सीबीआई है, सब कुछ है। और एक बात और है कि अगर आम इंसान, क्योंकि ये तो पक्का हो गया है कि पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा शिकंजा है। यहाँ के लोगों से जैसे मैंने पता किया है, यहाँ पे अभी भी एक ही आरोपी संजय रॉय को सिर्फ अरेस्ट करके रखा है। संदीप घोष को तो अरेस्ट किया भी नहीं, सिर्फ उसे रोज़ पूछताछ करते, सुबह बुलाते, शाम को छोड़ देते। और जहाँ तक है कि जिस लड़की का, जो पीड़िता की मौत हुई है, उस रात के 5 दिन के बाद, माँ बाप के बोलने के 5 दिन के बाद यहाँ पे सब इंक्वायरी बैठी गई। तो हमने 2-4 लोगों से पता किया, तो उधर ये पता चला कि 5 दिन, मैंने बोला जब 9 तारीख को हुआ तो 15 तारीख से ऐसे कैसे हुआ? तो बोलते 5 दिन वहाँ के लोगों ने, वहाँ की कुछ पुलिस ने जो थी, उन्होंने कहा था कि 5 दिन पहले हम पता करेंगे, सब हमारे हाथ में कुछ लगेगा, उसके बाद हम सीबीआई वालों को देंगे। तो 5 दिन में उन्होंने ज़्यादा कुछ पता नहीं किया, सारा एविडेंस मिटा दिया, सेमिनार हॉल बदल दिया, बाथरूम तोड़ दिया। यहीं के स्थानीय लोगों ने ये सब मुझे बात बताई है। और ये भी बताइए, जब मैं जा रही थी मुझे बोले मैडम आप इस चक्कर में बहुत ज़्यादा मत पड़ो, दूर से जो पता लगाने लगाओ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि अभी आप जाके बोलेंगे मुझे उसके माँ बाप को मिलना है, ये मिलना है, तो आपको किसी भी पार्टी के साथ अटैच करके ज़बरदस्ती के लिए, पूछताछ के लिए अंदर कर देंगे। क्योंकि अभी भी सिर्फ एक ही आरोपी को अंदर रखा है पूछताछ के लिए। यहाँ पे कोई भी अभी बाकी के रेबिस्ट मिले नहीं है। और ये लोगों का प्लानिंग ऐसा है कि कोई भी 10-11 जन को रेबिस्ट को ढूंढ के, किसी भी अनजान इंसानों को ढूंढ के ज़बरदस्ती जेल में डाल देना है। अभी जो लोग मेरे साथ ग्रुप में आए हैं, कल मैंने उन्हें भी कहा कि अगर आप लोगों को भी कुछ खाना पीना है तो प्लीज़ रूम के अंदर खाइए पीजिए, बाहर मत जाइए, क्योंकि अभी भी रेबिस्ट पकड़े नहीं गए हैं और हम भी बाहर से आए हैं। ऐसा नहीं हो लेने के देने पड़े, ज़बरदस्ती का कोई वो करे, इसलिए मैंने कहा। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं बहुत भयानक और बहुत गलत है। मैं अभी वीडियो डालूँगी, अब वीडियो में देखिए पता चलेगा कि मैंने रैली निकाली है, रास्ते में सारे पार्टी लेवल लोग सब कर रहे हैं। एक बात तो अच्छी है कि मैं किसी को भी दोष नहीं दूंगी, सभी के सभी सिर्फ उस लड़की की न्याय के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अभी तक जो मुख्य आरोपी है, जो मेन पूरा कोलकाता जो बोल रहा है, जो मुख्य आरोपी है, वो जो प्रिंसिपल है वहाँ के, संदीप घोष करके जो नाम है, उसे क्यों अभी तक पकड़ा नहीं? उसे सिर्फ सुबह सीबीआई वाले सुबह 9 बजे बुलाते हैं और शाम को 6 बजे छोड़ देते हैं, और वो अपने घर पे आराम से है। माँ बाप को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। माँ बाप के घर के नीचे सीबीआई तैनात है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें माँ बाप तक पता है जो माँ बाप को नहीं बताने दी जा रही है। तो ऐसी बात है कि मैंने बहुत सोच समझ के वीडियो बनाने को सोची, क्योंकि वीडियो बनाना भी था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू, कहाँ ख़त्म करूँ। क्योंकि जब मैं जा रही थी तभी मैं हॉस्पिटल के पास भी उतरी, तो भी समझो, मैं तो, आपको पता है मैं कैसे जाती हूँ। तो मैं अपने गेटअप में गई, देखी तो अंदर सब मीडिया वाले बैठे थे, पूरा हॉस्पिटल सील था। वहाँ सीधी बातें जाने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन माँ बाप से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट फ़िक्स करवाए जा रहे हैं। जैसे बड़े बड़े लोग अपॉइंटमेंट फ़िक्स करें, यहाँ पे भी पॉलिटिक्स चल रही है। आम इंसानों को माँ बाप से नहीं मिलने दिया जा रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि आम इंसानों को माँ बाप से मिलने दिया जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो मैं यूट्यूब के ज़रिए सवाल करना चाहती हूँ, जो मैं उनके माँ बाप से करना चाहती थी, कि मैं माँ बाप से मिलती तो ये सवाल करती थी, क्योंकि वो हॉस्पिटल, आरजे हॉस्पिटल एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, और वो हॉस्पिटल मेन रोड पर था। मेन रोड पे अगर 3rd फ्लोर पे भी अगर इतना बड़ा कांड हो रहा है तो इतनी आवाज़ें क्यों नहीं आई? क्योंकि जो बात मैंने पता की है वो बात से पता चला है मेरे, कि जो भी मुझे ये बात बताए, उन लोगों का मैं नाम नहीं ले सकती, उन्होंने बताया कि मैम वो हॉस्पिटल ऐसा है कि रात को 2 बजे भी आप जाओगे ना, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, 2 बजे भी ऐसा लगेगा शाम का 6 बज रहा है, इतनी गर्दी रहती है। फिर भी ये चहल पहल में इतना बड़ा कांड कैसे हो गया? ठीक है, दूसरा सवाल मेरा कि जब संजय रॉय को कैमरे में देखा गया, कैद होके निकला गया, तो उधर बोलते थे 11 जनों लोगों ने रेप किया, तो बाकी 11 जनों की फुटेज कहाँ है?
तो फिर वो बात भी पता की गई, तो उसमें भी बोला गया कि मैम उसी रात को, एक रात के अंदर, जब तक माँ बाप, पीड़िता के माँ बाप को बताया गया था कि उसकी मौत हो चुकी, मतलब मौत हो चुकी, उसके पहली रात को ही आधे से ज़्यादा एविडेंस गायब कर दिए गए थे। लड़की के अंदर 150 स्पर्म मिलना। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं नशे की दुनिया से गुज़र चुकी हूँ, नशे की बाज़ार से गुज़र चुकी हूँ। नशे की दुनिया एक ऐसी रहती है कि नशे की दुनिया में अगर एक आदमी ड्रग्स लेता है तो वो एक बार में, मतलब कम से कम 2 से 4 घंटे में आराम से 8 से 10 बार तक किसी भी औरत के साथ सेक्स बड़ी आराम से कर सकता है, क्योंकि उस नशे में उसे पता नहीं चलता और उसका स्पर्म बराबर निकलता है। ये बात है। अभी ये अगर वो स्पर्म अलग अलग है और जानबूझ के ये अलग अलग रेप किया गया है, क्योंकि ये चीज़ों से प्लानिंग हुई थी। अब उस लड़की के पास क्या ऐसा एविडेंस था मुझे नहीं पता, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर सेक्स रैकेट चल रहा है, ड्रग्स का धंधा चल रहा है, और भी बहुत सारे धंधे चल रहे हैं, किडनी बेची जा रही है, कहते ना शरीर के पार्ट्स बेचे जाते थे, बाकायदा लाशें बेची जा रही थी। तो वहाँ पे इतने सारे रैकेट्स में उस लड़की के पास ऐसा क्या था कि ऐसा किया गया। और उसका रेप भी इसी मकसद से किया गया कि अगर डायरेक्ट मार देते तो सवाल होता, मारने के पहले रेप करके अनजान लोगों के उसके अंदर जो सैंपल्स डाले गए, उसमें भी लोगों को, सीबीआई को, सबको गुमराह किया गया है कि कैसे पता चलेगा क्या हुआ। ये पूरा केस को घुमा दिया गया, और वो भी हॉस्पिटल में हुआ है, मेन डॉक्टरों ने किया है, जो डेली पोस्टमार्टम करते हैं, सब करते हैं, उनको एविडेंस घुमाना कितनी बड़ी बात है। ये सारी बातें, और माँ बाप को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। क्यों सीबीआई वहाँ बैठी है? हॉस्पिटल में हुआ है कत्ल ना, हॉस्पिटल में रेप हुआ है, तो आप उनके माँ बाप को किसी से मिलने क्यों नहीं दे रहे हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है कि उनके माँ बाप की भी जान खतरे में हो, लेकिन आपको एक आम इंसान से वहाँ पे आए हुए, वो भी सबसे बड़ी बात, अगर कोई पुलिस परमिशन लेके उन्हें मिलने जाने का सोच रहा है तो वहाँ पे उन्हीं आम इंसान को, मेरे को ये भी बताया गया है कि अगर एक आम इंसान पुलिस से सवाल करने जा रहा है कि ऐसा ऐसा है, या किसी बड़े पॉलिटिकल का नाम ले लिया जा रहा है, तो उसे सीधा का सीधा जेल में डाल दिया जा रहा है, उस पर केस बना दिया जा रहा है, उस पर पूछताछ के लिए बिठा दिया जा रहा है। उस केस में अगर वो इंसान दोषी है चाहे नहीं है, उसको भी इन्वॉल्व कर दिया जा रहा है। ये है यहाँ की कहानी। तो ये यहाँ की नहीं, हर जगह की कहानी है। तो अभी सीधी बात है कि अब मैंने सोचा है कि देखिए, मैंने तो अपने हिसाब से आज की पूरी कोशिश की, और कोशिश करने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि अब जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, और इसकी वीडियो आएगी, और मैं जो करने जा रही हूँ मैं दूसरी वीडियो में बताऊँगी। ये था आज की कोलकाता की बात कि मैं ये पूरा मुआयना करके उसके बाद मैं चली गई नीमतल्ला शमशान, वहाँ जाके मैंने पूजा की है, और एक पूजा बाकी है। लकीली माँ काली ने मुझे क्यों बुलाया है मुझे पता नहीं, क्योंकि 2 तारीख को, परसों मंडे के दिन है अमावस्या, और अमावस्या के दिन मैं जाने वाली हूँ तारा मंदिर। कोलकाता में आपको पता है तारापीठ बहुत ही फेमस है, और कहते हैं ना अघोरियों का सबसे बड़ा मेन अड्डा है, जो शमशान के बीचों बीच है, जहाँ पे अगर पूजा कर दी जाए तो बहुत बड़ी होती है। और कहते हैं परसों उधर मारण मोहन वशीकरण का कोई काट नहीं, आपका दुश्मन कैसा भी हो वो ऊपर जाने से बच नहीं सकता। तो कुछ लोग मेरे दिमाग पे लगे हैं, मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी। और ये जो खेल चल रहा है, इनका खात्मा करने के लिए शायद माँ ने मुझे रोका है। तो कल तो मैं जाऊंगी काली घाट और दक्षिणेश्वरी काली दर्शन करने जाऊंगी, और परसों सुबह 5 बजे से लेके 3 तारीख को सुबह 7 बजे तक अमावस्या है। तो अमावस्या पे इस बार सबका मारण क्रिया पक्का है, और मारण क्रिया होके रहेगा, क्योंकि अब मैं आई हूँ तो मैं कानून का तो वेट नहीं करूँगी, क्योंकि कानून ने जिसको पकड़ा है उसको भाई रोटी भाजी नहीं पसंद है, तो उसको अंडा ला के दिया जा रहा है, चाइनीज़ ला के दिया जा रहा है, क्योंकि भाई बहुत बड़ा काम किया है ना उसने। तो ज़रा ये काम मुझे करना है, देखती हूँ मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। पहली वीडियो यही है, ठीक है। जय माता दी।